नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल समीक्षा न्यूज़ में हार्दिक स्वागत। और मैं ये बताना चाहूँगा कि देखें, इस समय मैं राजनीति का एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितना ज़्यादा हो सके। मैं यूजीसी पर चर्चा करूँगा। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। अब इस पे समर्थक वाले भी आ गए हैं, वह भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिल्कुल बहुत सही कानून है। मैंने अभ्यर्थियों के बीच में किसी प्रकार का वैमनस्य फैलाना तो नेताओं से कोई सीखे, है ना। जब सब प्यार से एक ही हॉस्टल में एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी रहते हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि नेताओं को राजनीति में इनको आपस में लड़ाने की क्या सूझती है, या यूँ कह लीजिए कि इतनी गिरी राजनीति करने की क्या आवश्यकता होती है। दूसरे वीपी सिंह बनने चले थे नरेंद्र मोदी, इन्होंने 15% वोट गंवा दिया एक झटके में। 15% वोट गंवा दिया, अभी कहाँ से और वोट जोड़ेंगे। इनको ये लग रहा है कि सामान्य वर्ग झक मार के हमारे साथ में रहेगा, तो ये आप गलतफहमी में है। सामान्य वर्ग डिसीजन ले चुका है कि इस बार आपका बहिष्कार होगा, और ऐसा बहिष्कार नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी, है ना, उनके अनुसार समाज ब्राह्मणों ने तय किया हुआ है कि कोई ऐसी पार्टी चुना जाए जिससे बीजेपी को सबक भी मिले और कुछ समय के लिए बीजेपी सत्ता से बाहर भी हो। तो देखने वाली बात होगी, लोग बसपा से जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो अगर बीएसपी के साथ में रहे और दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ हुआ तो ये जान लीजिए सत्ता परिवर्तन तय है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों के फेवरेट हैं, लोग भले अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। यूजीसी मैटर जो प्रकरण से उठाया गया है, इसके पीछे कहीं न कहीं बड़ा दिमाग चल रहा है। आप समझ सकते हैं बड़ा दिमाग से क्या तात्पर्य है। इसमें जो केंद्र से चर्चा चल रही है कि ये जो हुआ है उसके पीछे कौन है, इसको ला करके एक तीर से कई शिकार किए गए, कई निशाने लगाए गए हैं। इनमें साफ तौर पे अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी गलती भी कह सकते हैं, इतिहास की सबसे बड़ी गलती। तो इतनी बड़ी गलती इनको फ़िलहाल नहीं करनी चाहिए थी। जो गलती किए हैं इसका भुगतान आने वाले समय में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल इत्यादि केरला आदि में उतने सामान्य कैटेगरी के लोग नहीं हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, है ना। सामान्य वर्ग से किस मुंह से वोट मांगेंगे। सामान्य वर्ग जो इनको भगवान का दर्जा देता रहा, उसके साथ में इतना बड़ा विश्वासघात इन्होंने किया है। सामान्य वर्ग नाम नहीं सुनना चाह रहा है, वोट देना दूर की बात है, समझ लीजिए। और ऐसी गलती करने के लिए इनको उकसाया किसने। अगर ये धर्मेंद्र प्रधान के कहने पर या अन्य समुदाय के लोगों के कहने पर इस तरीके का कार्य कर रहे हैं तो भी बहुत हास्यास्पद है। देखने वाली बात यह है कि देखिए, हमारी एजेंसी ने सर्वे किया था, मैं बताना चाहूँगा, मार्गदर्शन एजेंसी ने 7 तरफ सर्वे किया था। इसमें 15% में से सिर्फ 2% ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हम देंगे भैया, कहाँ जाएं आखिर। बाकी 13% ने कहा है साफ तौर पे हम नहीं वोट देंगे, है ना। और ये जो 2% दिए भी हैं, देने के लिए भी बात कर रहे हैं, ये भी कोई बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं वोट वही नहीं देने जाएंगे। आप समझ लीजिए क्या स्थिति बनने वाली है। अगर इतना हटा दिया जाए परसेंटेज तो बाकी परसेंटेज कहाँ से जोड़ेंगे। यहाँ लोग 1-1% वोट डाल जोड़ने के लिए, इनको ये लगता है कि चुनाव के समय ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल देंगे कि फिर से सवर्ण हमारे साथ आ जाएंगे। जैसे 10% का हमारे नहीं समझ में आता कि जब आपका सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपको आग में कूदने की आवश्यकता क्या है ना। जैसा चल रहा तो उसे चलने देते। अब ये जानते हो कि आपसे ऊपर संविधान का रक्षक कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट। आप आदेश नहीं कर सकते भाई, आप इस तरीके के नियम नहीं लागू कर सकते, नहीं तो फिर देश में तो जंगल राज कायम हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, इसीलिए सरकार को वहाँ से मुँह की खानी पड़ी और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा यूजीसी पे। जो धर्मेंद्र प्रधान यह कहा करते थे, है ना। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान यह कहा करते थे कोई वो नहीं होगा, मिसयूज नहीं होगा। अरे यार, ऐसा कानून बनाने की ज़रूरतिया क्या है, मिसयूज नहीं होगा, हैं। माने ये तो वही स्थिति हुई कि जैसे किसी का घर हो और घर पे उसका कब्जा हो, उसके नाम पे ज़मीन हो, लेकिन ले जा किसी और को कोटा दे दिया जाए कि भैया ये रहेगा लेकिन कोई आपके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों आकर के बैठे रहोगे वहाँ पे। अधिकार क्षेत्र के बाहर है, जिसका है वही रहेगा ना, है ना।
तो दोस्तों, इसका आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भारी खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है और कहा जा रहा है कि 2029 का लोकसभा चुनाव अब बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल होगा। तो बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी हमारी ये समीक्षा न्यूज़ की रिपोर्ट, आप लोग बने रहें। इस पे हम आप लोगों को क्राइम रिपोर्ट भी दिया करेंगे और विभिन्न प्रकार की अपडेट भी इस पे मिला करेगी। शुरू कर रहे हैं आज से। तो थैंक यू।